हेलो एवरीवन, दिस इज निशान। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। जैसा कि अभी तक हमने क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, 2 एंड 8 हमने क्लियर कर लिए। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, हम उसके बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को पहचाना जा सकता है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस वीडियो में चीज़ों को आसान ढंग से समझाया गया जो कि आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन 1 में जो कुछ भी कहा गया है, मैं उसको अगर आसान ढंग से आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आफ्ताब और उसकी बेटी के बीच में बातचीत हो रहा है, जिस पे आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि अभी से अगर हम 7 साल पहले की बात करें तो मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, लेकिन अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना ही रह जाऊंगा। कुछ ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहा गया? आफ्ताब और उसकी बेटी के बीच में बातचीत हो रहा है। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, लेकिन अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। अब इस स्टेटमेंट को आपको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली आपको सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट एज को माने। तो यहाँ पे आफ्ताब और उसकी बेटी के बारे में बातचीत हो रहा है, तो हम आफ्ताब और उसकी बेटी के प्रेजेंट एज को मान लेंगे। फिर जैसा कि अगर हम देखें तो सवाल में 7 साल पहले और 3 साल बाद के एज के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो प्रेजेंट एज मानेंगे, फिर 7 साल पहले के एज जानने के लिए हम क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे, और 3 साल बाद के एज को जानने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज में 3 प्लस कर देंगे। उसके बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट कहा गया, स्टेटमेंट के अनुसार चीज़ों को इक्वेट करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ये हो जाएगा x years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डाउटर, ये हो जाएगा y years। अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चीज़ों को आसान ढंग से लिखा जाए। 7 साल पहले क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले आफ्ताब का एज उसकी बेटी का एज का क्या था? 3 गुना था। तो अगर अभी आफ्ताब x है तो 7 ईयर्स बिफोर क्या होगा? x माइनस 7, और 7 ईयर्स बिफोर डाउटर का एज क्या होगा? y माइनस 7। क्या अभी 7 ईयर्स पहले दोनों इक्वल था? क्या दोनों का एज इक्वल था? नहीं। 7 ईयर्स बिफोर अगर हम उसके डाउटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई करें, तब जाके वो उसके फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सपोज दैट कुछ एग्जांपल देखें कि अगर 7 साल पहले उसकी बेटी का एज मान लीजिए 5 ईयर्स था, तो आफ्ताब का एज क्या था? 5 7 जा 35, कुछ ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, कुछ ऐसा हो गया। इसे हम क्या लेंगे? इक्वेशन 1 ले लेंगे। और आफ्टर 3 इयर्स क्या कहा जा रहा है कि उसके आफ्ताब के एज, उसकी बेटी का एज क्या है? बेटी का एज क्या है? 3 गुना है। दैट मीन्स कि x प्लस 3, ये किसका? बाप का,
3 साल बाद। अब बेटी का क्या होगा 3 साल बाद, y+3। तो अगर हम 3 साल बाद क्या करें, उसकी बेटी में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाके वो अपने बाप के इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा ये x+3, ये हो जाएगा 3y+9, दैट मीन्स x - 3y = 6। तो हम चीज़ों को अल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिए हैं। अल्जेब्रिकली हम लोग उसको मेंशन कर दिए कुछ ऐसा। तो ये 2 हो गया अल्जेब्रिकली इस स्टेटमेंट का आंसर। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले फ्रॉम 1 x y। अब अगर हम देखें 1 में क्या है, x - 7y = एक मिनट, अगर हम देखें x - 7y = -42, दैट मीन्स x = -42 + 7y, कुछ ऐसा। अब हम जैसे जैसे y का वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें x का वैल्यू फाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू 6 रखें तो 7 6 जा 42, -42 + 42 0। फिर हम कुछ और रखते हैं, मान लेते हैं 5 रखते हैं या 7 रख लेते हैं। 7 7 जा 49 -42, दैट मीन्स कि 7। तो एक तो ये हो गया अपना। दूसरा फ्रॉम 2 x y, फ्रॉम 2 अगर हम लोग देखें तो क्या होगा ये x = 6 + 3y। अगेन हम अगर y 0 रखें 3 0 0 + 6 यानी 6। दूसरा अगर 1 रखें तो 3 1 जा 3 + 6 यानी कि 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इन्हें हम लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चीज़ों को नोट कर ले, फिर हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से ग्राफ है। हमें क्या क्या ढूंढना है, एक तो 0 6 और 7 7, ये है 1 के लिए। और 2 के लिए अगर देखें तो 6 0 और 9 1, ये हमें ढूंढना है। तो 0 6 कहाँ पे मिलेगा हमें, तो चूंकि x एक्सिस क्या है 0, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, ये x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये हमें y एक्सिस पे मिलेगा। तो क्या देखें यहाँ पे, ये 0 6 कहाँ पे मिल रहा है हमें, y एक्सिस पे मिल रहा है। 7 7 7 और 7 कुछ यहाँ पे मिल रहा है। फिर देख रहे हैं अपना y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे मिलेगा 6 0, तो ये 6 0। फिर क्या है 9 1, तो x 9 है और y 1 है, तो 9 1 कुछ ऐसा हो गया। इस तरीके से चीज़ों को हम मिला लिया और कुछ ऐसा था अपना ग्राफ। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्लीज़ नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, एक कोच ने पहले 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 में, और बाद में 1 बैट और 3 बॉल 1300 में खरीदा गया। अब इसे हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे बैट और बॉल के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ bat is equal to ₹x and the cost of a ball is equal to ₹y. According to question, पहले कंडीशन में 3 बैट
और 6 बॉल खरीदा गया कितने रुपीज़ में? 3900 में। अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? x + 2y = 3900। दैट मीन्स कि x + 2y = क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कुछ ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया ये अपना। ये हमने कहाँ से लाया? तो स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि पहले 3 बैट और 6 बॉल खरीदा गया 3900 में। तो जब एक बॉल का प्राइस x है तो 3 का 3x, एक बॉल का y है, एक बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y, और दोनों को मिला के ही कितना हो रहा है? 3900 हो रहा है। तो कुछ ऐसा, इस चीज़ों को सॉल्व करके हम ऐसा ले आए। सेकेंड क्या कहा जा रहा है? बाद में एक और बैट और 3 और बॉल खरीदा गया, वो भी 1300 में है। ये रहा अपना इक्वेशन 2। आगे अब चीज़ों को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया, हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर वही तरीका हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 और 2 से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फ्रॉम 1 क्या कह रहा है? x + 2y = 1300। तो अगर हम 1 में देखें तो 1 क्या कह रहा है? x + 2y = 1300। दैट मीन्स कि x = 1300 - 2y। अगर हम y के प्लेस पे क्या रख दे? 600 रख दे। अगर हम y के प्लेस पे 600 रख दे तो क्या हो जाएगा? 6 × 2 = 12, 13 - 12 यानी कि 100 हो जाएगा। फिर अगर रखे 500 तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 300। एक तो ये हो गया हमारा। और दूसरा अगर देखें फ्रॉम 2, x y, 2 में क्या कहा जा रहा है? 2 में x + 3y = 1300। दैट मीन्स x = 1300 - 3y। अब y का वैल्यू हम पुट करेंगे। सपोज दैट y का वैल्यू हम 400 रखते हैं तो 400 × 3 1200, 13 - 12 यानी कि 100। फिर अगर 300 रखते हैं, 3 × 3 = 9, 13 - 9 यानी कि 400। इस तरीके से हमें 1 और 2 से कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम क्या करेंगे? इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ क्या कहा गया? एक कोच ने पहले कंडीशन में 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 में, और बाद में एक बैट और 3 बॉल और ख़रीदा गया वो 1300 में। अब इसे आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया? x और y मान लिया बैट और बॉल के प्राइस को। पहले कंडीशन में क्या था? 3 बैट एंड 6 बॉल। तो 3 बैट का क्या होगा? 3x और 6 बॉल का 6y, और दोनों को मिला के ही कितना हुआ था? 1300। फिर क्या देखा हमने? इसे जब 3 कॉमन लेकर सॉल्व किया गया तो कुछ ऐसा हो गया, x + 2y = 1300, जिसे हमने इक्वेशन 3 माना। बाद में क्या है? x + 3y = 1300। क्यों? क्योंकि बाद में एक और बैट और 3 बॉल खरीदा गया 1300 में। आगे 1 और 2 से हमने क्या किया? कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। चीज़ों को हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। एक क्या हो गया? 100, 600, 300, 500। इसमें क्या हो गया? 100, 400 और 400, 300। अब इसे हम क्या करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लीज़ नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। हमने क्या लिया? 100, 200, 300, 400 और चीज़ों को फिर हमने रिप्रेजेंट कर लिया। पहला क्या है? 100, 600, 300, 500। तो ये रहा क्या? 100 और 600। यहाँ पे 100, 600, फिर क्या है? 300, 500, 3, 5 कुछ ऐसा, और फिर बाकी भी कुछ ऐसा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ नोट कर ले, फिर देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप का कॉस्ट क्या है? 160, और बाद में फिर 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300 में ख़रीदे गए। अब फिर से वही
चीज़ों को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बात किया जा रहा है एप्पल और ग्रेप्स के बारे में बात किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या है, मान लेते हैं कि ₹X है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये है ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, फॉर 2 kg एप्पल, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसे हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 × 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, दैट मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये हो गया 2, कुछ ऐसा। एक बार फिर से चीज़ों को देख लिया जाए, 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 2 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और ये 150। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम वन x y। फ्रॉम वन हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम x के प्लेस पे क्या रखें, सपोज दैट x के प्लेस पे 80 रखते हैं, तो 82 जा 160, 160 माइनस 160 0। फिर अगर हम क्या रखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट 70 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 140, 160 माइनस 140 दैट मीन्स 20। फिर क्या करेंगे 2 से, कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 अपना ये है, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सपोज एट 70, x के प्लेस पे 75 रखते हैं, तो 75 टू जा 150, 150 माइनस 150 0, तो ये हो गया। फिर और कुछ रख लेते हैं, सपोज दैट हम रखते हैं यहाँ पे 60, तो 120, 130 माइनस 120 दैट मीन्स 30। अब वैल्यू आ गया है, अब चीज़ों को आप पुट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।